ठीक है, हमारा फैजान रूल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। नाउ गाइस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ड्रैगोज रूल की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ड्रैगोज रूल क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर देखा नहीं जाता, या फिर बहुत ही टफ टास्क है उन मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को एनालाइज करना ड्यू टू सम अदर रीजंस। वो अदर रीजंस ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग फुली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, ड्रैगो रूल ने ऐसे एलिमेंट्स की बात की थी, ठीक है, जिनका साइज बड़ा है, ठीक है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और फास्फोरस से ज्यादा है। सुनना मेरी बात, ड्रैगो ने उन एलिमेंट्स की बात की थी, जस्ट सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, मेरे पास कोई एलिमेंट है बी, मेरे पास कोई एलिमेंट है सी। आई एम हैविंग 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज विच आर बिग इन साइज। ए बी और सी का साइज अगर किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करूं, ठीक है, जस्ट सपोज मेरे पास एलिमेंट है एक्स, मेरे पास एलिमेंट है वाई, मेरे पास एलिमेंट है जेड। अगर मैं यहां पर ए और एक्स के साइज को कंपेयर करूं तो ए का साइज बड़ा है, ठीक है, बी और वाई के साइज को कंपेयर किया जाए तो बी हैविंग बिगर साइज, ओके, सी और जेड के साइज को कंपेयर किया जाए तो सी हैविंग बिगर साइज। ये आपको इतना तो पता लग गया है कि दोज एलिमेंट्स विच आर बिग इन साइज, देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज दिस, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाई से ज्यादा है, सी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज मोर देन जेड। ठीक है, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स से ज्यादा, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाई से ज्यादा और जेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी से ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन और फास्फोरस के रिस्पेक्ट में। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड फास्फोरस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड दैट इज 2.1। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं कंसेप्चुअली। सो whenever those element combined with hydrogen, just suppose कि A is going to combine with hydrogen and B is going to combine with hydrogen and C is going to combine with hydrogen, okay, with hydrogen. So such compound hybridization is not present, यानी कि ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा जा सकता। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, सीधा सीधा बोल देता हूं मैं, नॉट प्रेजेंट। ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देयर आयन पेयर इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। हुज आयन पेयर? गाइस, ए और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना था उनकी बात हो रही है, बी और एच के बीच जो बॉन्ड बना था उनकी बात हो रही है, सी और एच के बीच जो बॉन्ड बना था, तो बॉन्ड कब बना होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड बना होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सो देयर आयन पेयर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, यानी कि ए और एच का आयन पेयर स्फेरिकल है शेप में, बी और एच का आयन पेयर स्फेरिकल है शेप में, सी और एच का आयन पेयर स्फेरिकल है शेप में। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? एंड देयर सिग्मा बॉन्ड पोजेसेस वेरी हाई पी कैरेक्टर, यानी कि मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जगह नहीं है लेकिन मैं यहां समझा देता हूं। ठीक है, यहां देखिएगा, आपसे कह रहे हैं कि ए और बीच में आने वाले सिग्मा बॉन्ड, बी और एच के बीच का सिग्मा बॉन्ड और सी और एच के बीच के सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर अवेलेबल है। सो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल केस में, ठीक है, सुनना मेरी बात, एक तो आयन पेयर ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो गए शेप में, सेकेंडरी थिंग इज दैट देयर सिग्मा बॉन्ड पोजेस वेरी हाई पी कैरेक्टर नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है,
सो इट हैपन ड्यू टू ऑर्बिटल एक्सपेंशन, इसके कारण ऑर्बिटल एक्सपेंड होने लग जाता है। पी कैरेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल एक्सपेंड हो रहे हैं, सो आपको क्या दिखाई देगा यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको थोड़ी थोड़ी लेस डोमिनेटिंग होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सो एक और बात आप याद रखना यहां पे, सो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सो ऐसे एलिमेंट जो कि साइज में बिग होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, दीज बिग साइज एलिमेंट व्हेन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि ऑर्बिटल्स का एक्सपेंशन हो रहा है और एनर्जी गैप क्या हो रहा है बिटवीन एस पी एंड डी सबशेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन, एंड दे डू नॉट इंटरमिक्स विथ ईच अदर, आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे हैं। सो विच प्रेजेंट इज व्हाट गाइस, हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इन PH3, H2SE, HBr, HI, HCl, H2S हाइब्रिडाइजेशन इज एब्सेंट, ठीक है। इसे और अच्छे से कैसे दिखाऊंगा मैं, मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करना, सराउंडिंग एटम को अपनी जगह पे रहने दो, ठीक है। कीपिंग द सराउंडिंग एटम सेम, इफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, हैविंग लोन पेयर, ठीक है। ऐसे एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा देखिए जरा, अब वो बात अलग आ रही है कि आपको यहां पे बॉन्ड एंगल में भी डिफ्लेक्शन दिखेगा। भाई NH3 के बाद जस्ट आता है फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन के जस्ट बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस के जस्ट बाद ASH3 और इसके जस्ट बाद आता है क्या, SbH3। अब अगर मैं देखूं यहां पे जिनका साइज बिग है, भाई नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का साइज बड़ा है, फास्फोरस के कंपैरिजन में आर्सेनिक का साइज बड़ा है, आर्सेनिक के कंपैरिजन में हमारे एंटीमनी का साइज बड़ा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो फास्फोरस हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, ऑलमोस्ट के 2.1, देन ASH3, देन SbH3 की कहानी सिमिलरली यहां पर भी देख लें, साइज में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कहानी सिमिलरली हम लोग आगे भी देख सकते हैं। तो यहां पर तो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे जाएगा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे जाएगा। अगर मैं वाटर की बात करूं तो सीधी सिंपल सी बात है भैया, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर है, टोटल 4, दैट मींस sp3, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। NH3 की देखें तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3। अब यहां पे मैं ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग नहीं देख पाऊंगा, यानी कि बॉन्ड एंगल तो मुझे दिखाई दे जाएगा बट हाइब्रिडाइजेशन दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन दिखाई नहीं देगा, सो दे डोंट शो हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल। बट मेरी बात याद रखना, सराउंडिंग एटम सेम है और इफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, the electron negativity of central atom increases, bond angle also increases, who's having lone pair, ये कहानी है, याद रखिएगा। अब मेरी बात आने वाली है चार्ट को लेकर। भाई आपको पता है ये क्या है, ये पूरी तरीके से आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक आइडिया दे देंगे रिगार्डिंग ज्योमेट्री, रिगार्डिंग शेप, रिगार्डिंग बॉन्ड एंगल, रिगार्डिंग डाइपोल मोमेंट, एवरीथिंग रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं यहां पे। एक तरफ मैंने लिखा है टेबुलर फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन, एक तरफ है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जानते हो ना क्या होता है, क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा क्यू का मतलब क्या होता है। अरे n डिवाइडेड बाई 8, स्मॉल n कर देता हूं अगर ज्यादा दिक्कत है तो, समझ में नहीं आएगा तो। ये निकाले थे ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर तो समझ ही गए होगे, R/2 का खेल है। ज्योमेट्री या शेप या फिर स्ट्रक्चर एक तरफ लिख दिया मैंने और एक तरफ एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज थीटा। सबसे पहले बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp का मतलब एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल। यार एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, अब आप उसमें s और px भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप क्यों लोगे, मॉलिक्यूल बताएगा, ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं s प्लस पी वाई हो गया या s प्लस पी जेड की कहानी हो गई, मैं कुछ भी बता रहा हूं, मतलब ये कॉमन सेंस है यार। अगर मान के चलो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, कितने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2,
और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर शेप का होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में BeF2, बेरिलियम बन जाएगा सेंट्रल एटम, लेफ्ट और राइट साइड आ गए फ्लोरीन। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, डाइपोल मोमेंट है इसका 0। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेंडेंसी। हायर इलेक्ट्रॉन कौन है बेरिलियम फ्लोरीन में, फ्लोरीन। तो भैया लेफ्ट साइड में फ्लोरीन और राइट साइड में फ्लोरीन, तो क्या हो गया, वेक्टर वेक्टर कैंसल, डाइपोल मोमेंट 0, कहीं नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन। या फिर ओवरऑल चार्ज, भाई यहां पे पार्शियल माइनस समझ लो, पार्शियल माइनस समझ लो। ठीक है, यहां पार्शियल पॉजिटिव सब बैलेंस्ड है। कंपाउंड क्या है आपका, न्यू 0 होते ही आप इसे नॉन पोलर बोल दोगे, मतलब कि कोई चार्जेस नहीं है, सब बैलेंसिंग फॉर्म में। तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है, दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर मान के चलो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लोन पेयर आ जाए। ठीक है, जस्ट इमेजिन के कोई एक एलिमेंट है लाइक दिस, जो कि कनेक्टेड है किसी दूसरे एलिमेंट से लाइक दिस। ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ए के पास एक लोन पेयर है। क्या है, ए के पास एक लोन पेयर। सो गाइस, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तब भी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, 180 डिग्री के साथ लीनियर शेप। बेटर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, बेटर एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन मुझे पाई बॉन्ड पे फोकस नहीं करना है, सीधा सिंपल सा बताना चाहता हूं कि एक सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड एनी वन ऑफ द एलिमेंट। किसी को भी रेफरेंस अगर मान लिया जाए तो भाई कार्बन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर तो हमारे ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक है, तो कोई एक सेंट्रल एटम होगा। अब सेंट्रल एटम कौन है, यहां पे कार्बन है हमारा, क्या सेंट्रल एटम। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल एटम के करस्पॉन्डिंग देखनी है। मैं ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम नहीं लूंगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, कार्बन इज आवर सेंट्रल एटम हु इज हैविंग 1 लोन पेयर एंड इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन and having 1 sigma bond, that means these two conditions are fully filled and the bond angle between carbon और oxygen या फिर angle between hybrid orbital of carbon and oxygen, that is 180 degree. okay, now अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मल चार्जेस की। मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बताया था भैया। फॉर्मल चार्ज किसके पास कैसा, ऑक्सीजन हैविंग +1 फॉर्मल चार्ज और कार्बन हैविंग -1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ये -1 का फॉर्मल चार्ज, ये +1 का फॉर्मल चार्ज। कॉमन सेंस की बात है, कैंसल आउट तो अभी नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस आर अवेलेबल, दैट मींस पोलर सिचुएशन आर अवेलेबल, दैट मींस डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल है, कंपाउंड पोलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पे। फिर हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 का मतलब सीधी सिंपल सी अगर मैं बात करूं, एक s और 2 p वेराइटीज, या तो px py या तो py प्लस pz या तो pz प्लस px, pz प्लस px। समझ गए मेरी बात? ओके, सो अगर sp2 है, मान के चलो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3 बट द लोन पेयर इज 0, मॉलिक्यूल होगा ट्राइंगुलर प्लेनर लाइक दिस x3। बेटर एग्जांपल मैं लेता हूं BF3 का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे वेक्टर देखा जाए डाइपोल मोमेंट, ये इधर ये इधर ये इधर, तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज 0, नॉन पोलर सिचुएशन है, बॉन्ड एंगल ये रहा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो जाए, इन सल्फर डाइऑक्साइड ले लो या वाटर ले लो। ठीक है, अरे वाटर में कहां, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो SO2, तो भैया तुम्हारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें, ऑक्सीजन की ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल मोमेंट इधर। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, पोलर है।
वी शेप का मॉलिक्यूल है। वी शेप में भी क्या आप इसे बेंट शेप भी कह सकते हो या एंगुलर शेप भी कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मतलब कि 2D मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो। बॉन्ड एंगल 119 डिग्री का, ठीक है, 119 डिग्री यानी कि लेस देन 120 डिग्री। लेस देन 120 डिग्री क्यों भैया? लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड पेयर वाला रिपल्सन। समझ गए ना? ये तो समझ ही गए होगे यार, पढ़ाया था वेस्पर थ्योरी में, पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था? वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था। तो ये बातें हटा लो, अब इतना तो ध्यान होना चाहिए। आगे की कहानी, अगर मैं यहां पे sp2 में ऐसा कह दूं कि guys we have one sigma bond and we have two lone pair, one sigma bond and we have two lone pair, that means what? SO2 ही लेने वाला हूं मैं, ठीक है। we have one sigma bond between oxygen and sulfur and we have two lone pairs, so dipole moment still non-zero, that means guys what? we have polar situation, planar situation and the bond angle is less than 120 degree। तो कहानी सेम ही है। और आगे आइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं भैया। sp3 यानी कि अगर फर्स्ट केस की बात करें, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, बेटर एग्जांपल इज योर CH4 मीथेन, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, 3 डायमेंशनल आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल आपका मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री रहेगी, ओके। डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर स्पीशीज है, नॉन प्लेनर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इन केस वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। बेटर एग्जांपल इज अमोनिया NH3। Nitrogen is connected with 3 hydrogen through sigma bond, first sigma, second sigma, third sigma and 1 lone pair, ठीक है। So due to lone pair and single bond pair repulsion, ठीक है, so bond angle जो है less than 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑलमोस्ट कितना होता है? नियर बाय इक्वल टू 160 डिग्री के आसपास मान लीजिए भैया। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। सो नेट रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल है ज्योमेट्री, याद रखिएगा। और आगे की कहानी देख लेते हैं। और आगे की कहानी क्या है भाई? sp3 में नेक्स्ट वैरायटी, अगली वैरायटी क्या है sp3 में कि भाई 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो जाएं। एग्जांपल के लिए वाटर ले लो, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, वी शेप ज्योमेट्री है, बैंड शेप टाइप की, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये रही आपकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो पहली बात तो ये क्या है कि ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? पोलर, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पोलर। दूसरी बात ये है यहाँ पर वी शेप और बेंड शेप है, ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्या है? प्लेनर भी बोल सकते हैं इसको। बॉन्ड एंगल जो है वाटर के अंदर, बॉन्ड एंगल होता है बेटा आपका 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास होता है वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल। फिर हम बात करते हैं sp3 में नेक्स्ट वैरायटी की। sp3 में नेक्स्ट वैरायटी क्या होती है आपकी? 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर की, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। देख रहे हो, HF मॉलिक्यूल मैंने लिया है, लीनियर शेप है, 180 डिग्री का एंगल है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या है? लीनियर शेप है, 180 डिग्री का एंगल है। आगे बढ़ते हैं अगले हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, एंड नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर सिचुएशन हियर, ओके, एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ PCl5 like this. So we have 3 different kind of bond angle. First one is your linear, that is
180 डिग्री, ठीक है। थर्ड वन इज योर व्हाट गाइस, तीसरा क्या है आपका, सेकंड भी बताऊंगा। एक तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ये क्या है आपका 120 डिग्री हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। एक और दिखाऊंगा, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं मिक्स हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ब्लैक तो है ही यार, ब्लू ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एक और दिखाऊंगा, एक और मैं ये क्लोरीन, ये क्या है बेटा आपका 90 डिग्री। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं बार बार डाइपोल मोमेंट की बात नहीं कर रहा, पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, नॉन पोलैरिटी की, ये सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन केस हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर हों, ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, द बेटर एग्जांपल इज SF4, ओके। सो गाइस 4 सिग्मा बॉन्ड हम लोग देख सकते हैं एंड 1 लोन पेयर देख सकते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, सॉरी मैं 0 बोल रहा था शायद। ये क्या है बेटा, सीसॉ टाइप की एक ज्योमेट्री है, ठीक है, सीसॉ टाइप की ज्योमेट्री है। यहां पर डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट तो कर रहे हैं, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट, बट इनका क्या करोगे, ये कैंसल आउट नहीं होंगे, यानी कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब पोलर, यानी कि मॉलिक्यूल भी आपका पहली बात तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। एंगल्स की बात कर लें तो लीनियर वाले फ्लोरीन्स 180 डिग्री से लेस देन क्यों, क्योंकि यहां पर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखना पड़ेगा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो 180 डिग्री से हल्का सा कम, ठीक है। फिर फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन का देखें, ठीक है, फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन का देखें, सो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम। फिर फ्लोरीन का देखें तो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम। तो समझ में आ गई मेरी बात। इसमें देखने की बात हो रही है, एक बॉन्ड एंगल ये है आपका, एक बॉन्ड एंगल ये है आपका, एक बॉन्ड एंगल ये है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं sp3d के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का केस। बेटर एग्जांपल के लिए मैं लूंगा यहां पर ClF3। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड वी हैव 2 लोन पेयर ऑन वेज एंड डैश पोजीशन, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। ये क्या है, टी शेप है, क्या है ये, टी शेप। लेकिन ये टी शेप भी कौन सी है, डिस्टॉर्टेड है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। पिछली स्लाइड पे जरा वापस आते हैं। पिछली स्लाइड में भी ये जो सीसॉ शेप आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर सीसॉ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये भी स्लाइटली डिस्टॉर्टेड है। क्या है ये, स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, डिस्टॉर्टेड ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन केस, ठीक है। देन यहां पर भी वही आपको दिखना है, डिस्टॉर्टेड है ये, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या लिख दिया मैंने, बाय लिख दिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो बॉन्ड एंगल्स की अगर बात करें तो भैया ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरे वैरायटी का बॉन्ड एंगल देखा जाए तो वो कैसे देखेंगे भाई, ये तो लेस देन 180 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये दो चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी। देन गाइस नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अगला केस, वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर। बेटर एग्जांपल XeF2, किसका एग्जांपल, XeF2 का। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 लोन पेयर हैं, फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर,
ज्योमेट्री इज लीनियर, डाइपोल मोमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, काटना पड़ेगा इसको मेरे को, ये क्या है बेटा, सीधी सिंपल सी बात है, जीरो, यानी कि ये नॉन पोलर है, 180 डिग्री का एंगल है, लाइक दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, एंड दैट इज sp3d2। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर 0, एंड द बेटर एग्जांपल इज sf6। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं ऑक्टाहेड्रल कैसे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट है 0, यहां क्या लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं अपन, पोलर लिखा हुआ है। नेट डाइपोल मोमेंट जो है कंप्लीटली क्या है भैया, इसका 0 है, यानी कि ये क्या है, नॉन पोलर। ओके, बॉन्ड एंगल्स देखे जाएं तो भैया सीधा सिंपल सा बात है, दो वैरायटी के बॉन्ड एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 180 डिग्री और 90 डिग्री ओनली। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अगर ये A है, ये A है, ठीक है ना, ये A है, देखो A मैं इसको बना देता हूं, पहली बात तो ये B मान लो इसको। ठीक है, ABA 90 डिग्री, ठीक है, और वो क्या लिखा है, OBA 180 डिग्री। OBA कहां लिखा हुआ है यार, ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको हटाओ जरा। ठीक है, ये E कर देता हूं, 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 मतलब समझाने के पर्पज से, या फिर मैं A ही कर देता हूं सबको। एक मिनट और अच्छे से बता देता हूं मैं आपको, इसे भी E कर देते हैं, इसे भी E कर देते हैं, और समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, सो एंगल बिटवीन EBE, ठीक है, ये लीनियर वाला तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, तो EBE ये तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इससे पूरा हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये तो हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, नाउ EBE एक और टाइप है ना EBE की, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, 90 डिग्री भी हो जाएगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। भाई ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, और इस तरीके के हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। ठीक है, अगली वैरायटी देखते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर की। बेटर एग्जांपल है IF5। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक लोन पेयर आयोडीन पे। तो ये क्या, डिस्टॉर्टेड कैप शेप है, ये डिस्टॉर्टेड कैप शेप। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री वाला खेल है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे sp3d2 में 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का केस। बेटर एग्जांपल है XgF4। देख सकते हो, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट पूरी तरीके से 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल देख लें तो 180 डिग्री भी दिखाई देगा बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री भी दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। 180 डिग्री कैसे, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, 180 डिग्री का केस। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, 180 डिग्री का केस। और 90 डिग्री कैसे, ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा, और ये पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री का केस है। ठीक है, इस तरीके से 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे। हम अब चलते हैं sp3d3 की तरफ। sp3d3 में 7 सिग्मा 0 लोन पेयर। बेटर एग्जांपल इज IF7। ठीक है, इस तरीके से IF7। डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो एंड ड्यू टू विच दिस इज पोलर एंड नॉन प्लेनर स्पीशीज। ठीक है, नॉन प्लेनर स्पीशीज, समझ में आ गई मेरी बात। अब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90, 72, 180 डिग्री 3 वैरायटीज के दिखाई देंगे आपको। ओके, नाउ फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज के बारे में, दैट इज व्हाट, 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर।
बेटर एग्जाम्पल इज व्हाट गाइस, एक्स ई दिखाई दे रहा है कितने फ्लोरीन है, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड वन लोन पेयर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है, एक मिनट ये यहां कहां से आ गया, इसको हटाओ जरा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, दैट इज पोलर। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से लेस देन 90, लेस देन 72, लेस देन 180 डिग्री। ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ज्योमेट्री भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टॉर्टेड कैप शेप नहीं है, इसको काटो यहाँ पे। आ जाओ अगली वैरायटी पे चलते हैं। अब इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे फिर से पीपीटी देख लेते हैं। ये है sp3d3, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का केस। 5 सिग्मा बॉन्ड दिखा देता हूं आपको। ये रहा पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और 2 लोन पेयर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट तो भाई अभी भी सीधी सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है मेरे को, ये क्या है, नॉन जीरो है, पोलर है। ठीक है, नॉन प्लेनर स्पीशीज है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको 180 डिग्री दिखाई देंगे, लेकिन लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि लेस देन भी नहीं, सॉरी, 2 लोन पेयर है ना, बैलेंस कर रहे हैं, वो 180 डिग्री का आपको रहेगा। और इसमें आपको और भी चीजें दिखाई देंगी 180 डिग्री के साथ साथ अलग अलग वैरायटी के एंगल्स भी दिखाई देंगे। जस्ट सपोज के ये है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, 180 डिग्री नहीं है, एक तो लेस देन 180 डिग्री कर लो इसको। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल है वाटर का, ये तो आपको दिखाई दिया होगा यार, 104 डिग्री 5 मिनट, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर वाला केस। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 2 लोन पेयर वाला केस, यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, sp3 की वैरायटी की। बॉन्ड एंगल ये रहा, दिस इज योर थीटा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, सो आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या है, नॉन जीरो है। ओके, नॉन जीरो मतलब ये क्या है, आपकी एक पोलर स्पीशीज है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये क्या है, आपकी एक पोलर स्पीशीज है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और एग्जांपल आ गया मेरे पास OF2 टाइप का। ये मेरे पास पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर हो गए। ये बॉन्ड एंगल 103 डिग्री 3 मिनट का है। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया था मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, वही 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको जज करना है, तो ये हो गया होमवर्क आपके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। OCl2, ये भी होमवर्क कर लीजिए। मान के चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बाकी चीज़ें तो दे दी हैं। बॉन्ड एंगल ये रहा इसका, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, देख लेना। ठीक है, CH4 1000 बार बता दिया होगा। ठीक है, तो होमवर्क है, होमवर्क में क्या क्या समझ लो आप, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, बॉन्ड एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर निकाल लेना। ठीक है, CF4 आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, डाइपोल मोमेंट की कहानी सोच लेना, बॉन्ड एंगल्स दिया गया है पहले ही। ओके, ये भी सेम केस, 4 सिग्मा बॉन्ड दिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, डाइपोल मोमेंट देखना है, ज्योमेट्री देखना है, बॉन्ड एंगल दिया हुआ है। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या दिया है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कहता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम पर इंक्रीज होती है, आपकी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और वो भी हाइब्रिडाइजेशन से ही थोड़ा सा कनेक्टेड है। और वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। पहली बात तो ऑड इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, देखो यहाँ एक तरफ स्पीशीज है और एक तरफ है हाइब्रिडाइजेशन। भाई NO2, अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मेरे ख्याल से 5 हैं, है ना, 5 है क्या, सोचना जरा, 2s2 2p3, हाँ यार 5 है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, और है कितने ऑक्सीजन, 2 अवेलेबल है। क्या आंसर आएगा यार, 6 दूनी 12, 5 17 हो गए ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे भी निकाल लेना, मैं थोड़ी करूंगा हर बार, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे रहा हूं।
मैं नहीं करूंगा। तो भैया मैं बस रेफरेंस पर्पस से ले रहा हूं, NO2 ClO2 ClO3 CH4। CH4 में कार्बन के ऊपर रेडिकल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, CH3 कार्बन के ऊपर रेडिकल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी सिचुएशन में देखना है मुझे, सीधी सिंपल सी बात है। NO2 का sp2 है, ClO2 का ये रहा, ClO3 का ये रहा, ये रहा, ये रहा, सबका है। बस आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दीज आर द रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन फॉर दीज मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेशन अप्रोच ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जरा। मेरे पास एक इंटरमीडिएट है, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज है, लेकिन इनऑर्गेनिक में देख लो यार। कार्बिन जो है यार, ये एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये? कार्बिन एक्चुअली बनता कब है मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात। तुम्हारे पास क्या है? अरे यार ये क्या हो जाता है, इसको वापस लेके आओ। ले आए हम। अबे CH4 होगा यहां पे। क्या होगा यार? जब CH4 से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं, CH4 से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं, 2 वैलेंसी फ्री कर दी जाए, CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, ऐसी कहानी कह रहा हूं मैं। यह है कार्बीन। ठीक है, CH2 मतलब कार्बन कनेक्टेड विद दिस हाइड्रोजन, वी हैव 2 काइंड ऑफ लोन पेयर। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि Q की वैल्यू, Q बोले तो N/8, बोले तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। भाई R/2 की वैल्यू 2। ठीक है, क्या है ये? लोन पेयर्स। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये तो अच्छी कहानी लग रही है। तो कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे 2 वैरायटीज के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। कौन सी 2 वैरायटीज के अकॉर्डिंग देखना चाहिए? कि कार्बीन पहली बात तो सिंगलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक होता है ट्रिपलेट फॉर्म में अवेलेबल। सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ट्रिपलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना चाहिए। आप तो दोनों ही चीजें अलग अलग बता रहे हो। सिंगलेट वैरायटी sp2, ट्रिपलेट वैरायटी sp। उसमें भी आप ये कह रहे हो कि ट्रिपलेट जो है वो मोर स्टेबल है, सिंगलेट जो है लेस स्टेबल है। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से कहां पढ़ाई जाएगी? ये पढ़ाई जाएगी आपको क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तो मैं इतना ही इंफॉर्मेशन देके छोड़ सकता हूं। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम भी बता देता हूं, GOC में पढ़ा दिया जाएगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसको। अब हम बात करेंगे ऐसे ऑर्बिटल्स की जो कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो कौन है जरा देख लिया जाए। लीनियर शेप के मॉलिक्यूल्स sp दिखा देते हैं। sp में s प्लस px प्लस या तो py या pz, एनी सिचुएशन। ट्राइगोनल प्लेनर में sp2 जनरल केस में देखा जा सकता है। दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन, बता चुका हूं मैं बहुत बार। या तो s का कॉम्बिनेशन px प्लस py से ले लो, या s का कॉम्बिनेशन py प्लस pz से ले लो, या फिर s का कॉम्बिनेशन pz प्लस px से ले लो। सिमिलरली टेट्राहेड्रल का केस sp3 में s प्लस px प्लस py प्लस pz। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जनरली हम लोग sp3d में देखते हैं। ठीक है, अब d में आप xy ले लो, yz ले लो, या zx ले लो। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री जनरली हम लोग sp3d2 में देखते हैं। ठीक है, तो d2 में फिर आपका एक और ऑर्बिटल शामिल हो सकता है। ठीक है, dx² माइनस y² शामिल कर लो, या फिर dz² शामिल कर लो। आपकी मर्जी नहीं, मॉलिक्यूल खुद बताएगा। आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहां देखी जा सकती है जनरली? जनरल केस में sp3d2 में। तो d2 में फिर वही कहानी आ जाएगी। ठीक है, यहां पर
एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। आप और अच्छे से कैसे देखेंगे भाई, सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर भी वही चीज देख सकते हो, दो वैरायटी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो एक वैरायटी और यहां पे ऐसे लिख लो, या तो आप डी एक्स वाई देख लेना, या तो आप डी वाई जेड देख लेना, या तो आप डी जेड एक्स देख लेना, ठीक है। तो यहां पर sp3d2 में तो आपने देख लिया है। अब sp3d2 में और भी चीजें होती हैं, स्क्वायर प्लेनर भी आप देखते हो और ऑक्टाहेड्रल भी आप देखते हो, वैसे सब मैंने पूरा लिख दिया एक चार्ट बना के। ये sp3d3 की कहानी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल का केस, तो उसमें तो फिर सभी आ जाना है। फिर हम बात करेंगे रूल्स फॉर प्लेसिंग चार्जेस। रूल्स फॉर प्लेसिंग चार्जेस, चार्जेस मतलब समझ रहे हो, आपके लिए एक चीज यहां पे मैं लेके आ रहा हूं, और वो क्या है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से शुरुआत होती है हमारे एक नए टॉपिक की, डाइपोल मोमेंट पे आऊंगा मैं बाद में। क्या लिखा है, इन जनरल आफ्टर प्लेसिंग द चार्जेस देयर कोवेलेंट बॉन्ड प्लेसिंग कैपेसिटी विल नॉट लॉस्ट। मतलब कि अगर एलिमेंट है ए, एलिमेंट है बी, चार्ज रख दोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर कहीं पे भी लूज नहीं होता है ऐसे। ये तो फॉर्मल चार्जेस की बात आ रही है, अलग केस है। फिर हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स कुछ मॉलिक्यूल्स के सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। जैसे कि PCl5 है, एक्चुअली बनता कैसे है, जब PCl4 आयन इन गैस फॉर्म और PCl4 anion इन गैस फॉर्म कंबाइन टुगेदर एंड मेकिंग PCl5 इन सॉलिड स्टेट, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को देखना है हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली N2O4 का हो गया, Cl2O6 का हो गया, N2O5 हो गया, ठीक है, I2 हो गया। ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है। तो यहां हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कैसे, एनायन का अलग और कैटायन का अलग, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ये कैटायंस का अलग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे और एनायन का अलग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग ब्रेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एनायन और कैटायन का वही हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आप एप्लीकेबल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा सेम केस, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये इसको भी सॉलिड कर लो, ये गैस लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कैटायन का अलग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन, पॉजिटिव पार्ट ले लो, प्लस आप यहां निकाल लेना एनायन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायनिक पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक छोटे से क्वेश्चन की, और हमसे मान के चलो पूछते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कैटायनिक पार्ट ऑफ I2Cl6। I2Cl6 जरा बैक करें, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, कहीं पे I2Cl6 का नहीं है, चलो यहां नहीं है तो आगे ही समझा देता हूं। वैसे I2Cl6 आप ये इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो, ऐसा देख लेना, लेकिन फिर भी चलो देख लेंगे, ठीक है। तो भैया एनायनिक पार्ट जो है वो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे पता लगा, फिर से पिछली स्लाइड पे वापस जाऊंगा, आपको एक कॉमन सेंस आइडिया दूंगा। देख रहे हो एनायनिक पार्ट Cl4, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द शेप ऑफ द कैटायनिक पार्ट ऑफ I2Cl6। क्वेश्चन में एनायनिक पार्ट दे रखा है और नहीं दे रखा तो कैटायनिक पार्ट भी निकालना है आपको, तो दोनों निकालना है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट, ठीक है।